फ्लाई कैरियर एविएशन एकेडमी की करिश्मा जी हमारे साथ हैं, जो गाज़ियाबाद की हेड हैं। मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन इस नई शुरुआत के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, बात करें इस एकेडमी की, तो गाज़ियाबाद में खोलने की शुरुआत आपने कब कब करी और कैसे, किस तरीके से आपके दिमाग में, माइंड में ये आइडिया आया कि भाई इस तरह की शुरुआत करते हैं गाज़ियाबाद में? देखिए, बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि आजकल जितना भी यूथ है, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, राइट? उनको ऐसा लगता है कि उनकी रुचि, किसी की रुचि केबिन क्रू बनने में है, किसी की रुचि ग्राउंड स्टाफ में जाने में है, किसी की ग्रूमिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने अंडर वन रूफ एक ही ऐसा हमारा जो फ्लाई कैरियर एविएशन एकेडमी है, ये ऑफर करती है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड। यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे आते हैं वो ग्राउंड स्टाफ के लिए जाते हैं, उनको केबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जाती है। उनका सपना होता है कि हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ काम करना है, हमें क्रू बनना है, केबिन क्रू बनने का सपना लेकर आते हैं। छोटी छोटी जगहों से वो लोग आ रहे हैं, उनको हम सॉफ्ट स्किल कैसे करना है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बूस्ट करना है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज कैसे हमें बूस्ट करनी है, उन सब पर हम काम करते हैं। मैम, बात करें इस तरह की शुरुआत की, तो लोगों का जो रुचि रहती है, लोगों की वो रहती है कि दिल्ली साइड हम इस तरह की शुरुआत करें, लेकिन आपने गाज़ियाबाद में की है, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं ये कहूँगी कि ये हमारी यूएसपी थी कि दिल्ली में तो हर चीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल है, राइट? बट यहाँ गाज़ियाबाद में देखते हुए और हमारे गाज़ियाबाद से एडजेसेंट जितने भी ज़िले हैं, ठीक है? वहाँ से जैसे मेरठ है, मुज़फ्फरनगर है, वहाँ से काफ़ी बच्चे हमें आकर मिलते हैं यहाँ पर जो कुछ बनना चाहते हैं। उनके भी सपने हैं, उनका भी एम है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें भी पूरा करें, इसलिए हम यहाँ गाज़ियाबाद में आए। मैम, आपने डिफरेंट कोर्सेज़ की बात की, तो बात करें कोर्सेज़ की, तो क्या आप लोग एयरलाइंस के लिए ही ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट को, या उसके अलावा भी कोई कोर्स है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम यहाँ पे एयरलाइन की अगर मैं बात करूँ, हम हॉस्पिटैलिटी में देते हैं, कस्टमर सर्विस में भी हम देते हैं, ग्रूमिंग में देते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग देते हैं, मेकअप में देते हैं, हेयर में ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली आजकल आपको पता होगा ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा बूम पर चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हर बच्चा अपना सपना लेकर यहाँ आए और उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो बात करें ट्रेनिंग की, तो स्टूडेंट की कहीं न कहीं रुचि रहती है कि हम लोग किस तरह के एडमिशन लें और ट्रेनिंग करके कहीं न कहीं जोड़ पाएँ। हुँ, हुँ। तो एक जो दिक्कत आती है स्टूडेंट को, वो आती है चार्जेज़ की। जी। तो उसकी बात करें तो आप औरों के मुकाबले आपके यहाँ क्या डिफरेंस रखे गए हैं? औरों से कम रखे गए हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे चार्जेज़ भी दूसरी अकेडमी से कम रखे गए हैं। ये ध्यान रखते हुए कि हमारा हर बच्चा अलग-अलग वर्ग से आ रहा है, राइट? तो उनकी कंडीशंस को समझते हुए, उनकी अर्थव्यवस्था समझते हुए हमने सोचा है कि उनको हम फंडिंग के लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, हम उस तरह से उनकी एडमिशन में हेल्प करेंगे। मैम, क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि आपके स्टूडेंट जो भी थे, कहीं पे जाकर उन्होंने जॉइन किया है? जी, बिल्कुल, अभी एक बहुत ही रिसेंट हमारा बच्चा था। एक्सपीरियंस हमारे साथ ये रहा है कि उन्होंने ढाई मंथ की ट्रेनिंग में ही 2.5 महीने की ट्रेनिंग में ही उनको हमने आईजीआई एयरपोर्ट पे प्लेस किया है। एक बहुत ही अच्छा चांस मुझे लगता है कि सब बच्चों को और सब युवाओं को मिला है, क्योंकि कोविड ने कहीं न कहीं देश को झंझोर दिया था और उसके बाद जो व्यवस्था रही है, वो सबके लिए अपना घर चलाने तक बहुत मुश्किलें दे गई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ से स्पेशली मैं बोलूँगी महिलाओं के लिए, जो उन्होंने आकर मेकअप कोर्स किया है, जो आजकल बहुत ही आप सब सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है आजकल। ये एक ऐसा टैलेंट है, आपका हाथ का हुनर है मेकअप एक, जिससे कि घर बैठ के महिलाएँ अपना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, वो कमा सकते हैं, उनके पास साधन बन गए हैं सिखाने के, खुद मेकअप कर अपने पैसे इकट्ठा करने के। बेसिकली वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई हैं। तो जो कि मुझे बहुत ही बहुत ही अच्छा महसूस कराती है ये जानकर, जब मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ से पास आउट होने के बाद, यहाँ से कोर्स करने के बाद महिलाएँ इतनी आगे बढ़ रही हैं। बात करना चाहेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी जी, आपने एडमिशन लिया, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए? मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ। मैं एविएशन इंडस्ट्री में जाना चाहती थी स्टार्टिंग से, एंड मुझे ये सपना जो था वो रूही मैम ने दिखाया था। आप जानते होंगे रूही मैम को, और इस सपने को मेरा पूरा करने के लिए करिश्मा मैम ने मेरा बहुत साथ दिया था। और आज मुझे पूरी होप भी है कि मैं आगे इस लाइन में आगे जाऊँगी भी, और आप
अगर नेक्स्ट टाइम तो देखेंगे भी शायद आप मुझे कैबिन क्रू ड्रेस में भी देखेंगे। करिश्मा जी से जान पहचान थी इसलिए इस अकेडमी में एडमिशन लिया है? नहीं नहीं, मेरी रूही मैम को मैंने बताया था कि मेरा सपना है, बट मेरी फैमिली थोड़ी अलाउड नहीं करती थी बाहर जाना। तो रूही मैम ने उन्हें बताया कि आप एक बार इसको बाहर भेजो। तब मैं बाहर आई तो रूही मैम ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद अब करिश्मा मैम मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप कहाँ से? वैसे दिल्ली से थी मैं, बट अभी मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गई। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमंग सर है। उमंग जी किस इंडस्ट्री में चल रही है? एविएशन इंडस्ट्री। किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, फुल सपोर्ट मिल रहा है। क्या एक्सपीरियंस रही है आपकी? एक्सपीरियंस, मैं थोड़ा गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पहले मतलब हिंदी भी थोड़ा करेक्ट नहीं था, अब जाके थोड़ा सुधार और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी हद तक ठीक हो चुकी है। माया जी हापुड़ से चल के आप गाजियाबाद आई, क्या माइंड में था आपकी? सर मेरा सपना था कि एयरलाइंस में मैं जाऊँ। आप एयरलाइंस में आई। जी सर। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है देश में, चाहे गाँव में हो या शहर में हो, बात करें उनकी, तो उनके भी माइंड में होता है कि हम भी इस लाइन में जाएं, लेकिन वहाँ से उतना जी, यहाँ तक नहीं आ पाते। लेकिन आप आई, प्रयास किया, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उन्हीं को भी यही बोलूँगी कि आप भी आओ मेरे तरफ, घर से बाहर निकलो, आप भी इस लाइन में आओ और मेरी तरफ आगे जाओ।